शासन के नए प्रावधानों से परेशान प्राइवेट स्कूल संचालकों ने डीपीसी पन्ना के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई है कि जो माध्यमिक विद्यालय विगत 30 से 40 वर्षों से जिस भवन में संचालित हो रहे हैं, इस सत्र में उन विद्यालयों का नवीनीकरण है, उन पर रजिस्टर्ड किरायानामा का अतिरिक्त भार थोपा गया, इसे वापस लिया जाए। नवीन नियम नवीन विद्यालयों पर ही लागू हों। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों से मान्यता शुल्क, एफडीआर और रजिस्टर्ड किराए की बाध्यता को समाप्त किया जाए। आरटीई में भुगतान नहीं किया जाता है तो राशि ब्याज सहित स्कूलों को दी जाए। आरटीई प्रपोजल में दर्ज कुछ छात्र अध्ययनरत तो इसी विद्यालय में हैं, किसी कारणवश मैपिंग किसी अन्य विद्यालय में है तो नोडल अधिकारी से सत्यापन के उपरांत भी उनका भुगतान नहीं हुआ है, उनका शीघ्र भुगतान कराया जाए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपकर उक्त समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग उठाई गई है। इस संबंध में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों एवं डीपीसी अजय गुप्ता ने क्या कहा, आप भी सुने। सरकार द्वारा जो हम लोग पर एक जबरदस्ती का प्रेशर दिया जा रहा है कि रजिस्टर्ड किरायानामा, सर हमारा विद्यालय 35 साल से गांव में संचालित है और उसका रजिस्टर्ड किरायानामा नहीं हो सकता किसी हालत में, क्योंकि हम लोग ये गांव ही रजिस्टर बने पट्टा में नहीं है, तो हम कहां से ला सकते हैं। और उसके बाद एफडी, पहले हम लोग की एफडी थी, तुड़वा दी गई, अब फिर से नया नियम चालू हो गया। उसके बाद ये आपका मान्यता शुल्क 12,000 रुपये 3 साल का अलग, तो इसीलिए सर हम लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा और इसलिए अपनी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आगे अगर आपकी मांग नहीं पूरी तो क्या होगा? आगे लड़ाई जारी रहेगी। आपका परिचय? मैं स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ रक्सिया से स्कूल संचालक हूँ। सर क्या है कि अभी जो है सरकार ने इस साल सत्र 25-26 में जो आवेदन नवीनीकरण के हो रहे हैं विद्यालयों के, जो विद्यालय विगत 30 से 40 वर्षों तक से संचालित थे और संचालित होने के बाद इस साल सत्र में सरकार ने नियम लागू किए हैं जो कि टोटल गलत हैं, जिसमें से रजिस्टर्ड किरायानामा सबसे बड़ी समस्या है, एफडी और मान्यता शुल्क। तो कई जगह पर आबादी वाली ज़मीन, स्लम एरिया, बंटन की ज़मीन, ऐसी जगह पर रजिस्टर्ड किरायानामा बन पाना संभव नहीं है और इस रजिस्टर्ड किरायानामा न बन पाने की वजह से लगभग 60 से 70% विद्यालय प्रभावित हो रहे हैं। उनके सामने मान्यता का संकट खड़ा हुआ है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि उन विद्यालयों पर रजिस्टर्ड किरायानामा की, जो पुराने नवीनीकरण वाले विद्यालय हैं, उनको रजिस्टर्ड किरायानामा, एफडीआर और मान्यता शुल्क से मुक्त किया जाए। नवीन विद्यालयों पे ये सब नियम थोपे जाएं और इन विद्यालयों को रजिस्टर्ड किरायानामा से मुक्त किया जाए। आपका परिचय? प्रवीण कुमार यादव, जिलाध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। निजी विद्यालय संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। इस वर्ष मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता के अभी आवेदन हो रहे हैं ऑनलाइन, तो इन लोगों को कुछ जो फॉर्मेलिटीज करना है उसमें, जैसे इनके जो भवन हैं उनका रजिस्टर्ड किरायानामा मांगा गया है शासन के द्वारा। तो ये लोग चाहते हैं कि बहुत से भवन ऐसे हैं जहां पर किरायानामा रजिस्टर्ड होने में इनको दिक्कत हो रही है, तो इससे इन्हें छूट दी जाए। तो एक तो इन्होंने ये बिंदु दिया है और कुछ आरटी के तहत जो हम इनके बच्चों की शुल्क की प्रतिपूर्ति करते हैं, वो शासन से बजट आने में थोड़ा सा लेट मिल पाता है इन्हें। इन्होंने उसमें भी मांग की है कि वो समय से दिया जाए।